जय गुरुदेव। हाजिर नाजिर समझोगे तो वह मालिक ओ गुरु जो जीवों को प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताता है वो अनजान नहीं है। इसलिए साधकों को लगकर साधना करनी चाहिए ताकि उनको इसका अनुभव हो जाए। तुम घाट पर बैठकर सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रार्थना करो और ये समझो कि वह मालिक तुम्हारे पास है, सब कुछ सुन रहा है। तुम सोचते हो कि वह तो बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, इसलिए तुम विचलित हो जाते हो। उसको हाजिर नाजिर समझोगे तो विचलित नहीं होगे। इसलिए सत्संग की ज़रूरत होती है, सत्संग की भी ज़रूरत है, साधना की भी ज़रूरत है। फिर यह है कि घाट पर बैठकर रो चिल्लाओ और उससे प्रार्थना फरियाद करो। जितनी मेहनत शुरू में लोगों ने की, उल्टे टंगे सीधे टंगे, धूप गर्मी बरसात सहा, भूखे प्यासे रहे। कहने का मतलब है कि जब तक योग पूजा पाठ करते रहे मन को रोकने के लिए, पर यह मन नहीं रुका। सबसे बड़ा उदाहरण श्रृंगी ऋषि का है, जो 10,000 साल तक वो उल्टे टंगे रहे, केवल हवा का आहार किया। लेकिन माया ने ऐसा खेल दिखाया कि 10,000 साल की साधना भंग कर दी। पत्ते पर शहद का एक बूंद डाला, उन्होंने उसको जीभ से चाटा। कुछ दिन यह क्रम चला, उनको ताकत आई तो कहा कि जल्दी काटो रस्सी, और फिर ऐसे फंसे कि बच्चे पैदा हुए। जब होश आया तो फिर भागे जंगल की ओर, लेकिन 10,000 साल की साधना तो बेकार कर दी। मतलब एक ही मन नहीं रुका। मन को जब तक उसको खोया आनंद नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं रुकेगा, और आनंद बाहर तो कहीं है नहीं। जहाँ वह बैठा हुआ है वहीं उसका आनंद है, लेकिन उसने अपना दरवाज़ा छोड़ दिया और बाहर ढूंढ रहा है। अब सूरत अकेली क्या करेगी, उसको आनंद मिल नहीं रहा है। वह अपने दरवाजे पर आए, सूरत का साथ दे और अपने भंडार में पहुंच जाए, तब उसकी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी और वह चुप हो जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया और उसने विनती की कि महाराज कोई उपाय बताइए, दया कीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाए। स्वामी जी बोले कि कोई काम कर लो। वह बोला कि महाराज सट्टा खेलें। स्वामी जी बोले कि अरे नहीं, सट्टे पर दांव मत लगाना, सट्टे का पैसा फलता फूलता नहीं है। स्वामी जी बोले कि भैंस का बच्चा खरीद ले, उसको पाल पोस कर धंधा शुरू कर। उसने भैंस का बच्चा खरीदा, बड़ा हुआ तो उसको बेचा और दूसरा खरीदा। इस तरह से उसके पास पैसा हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई भी दुकान लगा ले, तेरी चलेगी। उसने भैंस का काम छोड़ दिया। उसने स्वामी जी की बात मान ली और दुकान कर लिया और उसकी दुकान चलने लगी। तो मतलब ये कि महात्माओं की बात को माने तो सब ठीक रहता है, उनकी दया दुआ मिलती रहती है। सब लोग महात्माओं के पास जाते हैं, अपने अपने स्वार्थ की बातें बहुत करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, परमार्थ की बातें बहुत कम करते हैं। इसलिए तो साधन भजन में रूखे फीके रह जाते हैं। जय गुरुदेव।